हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल। देखिए मोल 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 हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा ही मोल का। तो देखिए मोल जो है इट इज़ गिवन बाय ओस्टवर्ड। किसने दिया था ये? ओस्टवर्ड ने, ठीक है। इसका जो ग्रीक मीनिंग होता है वो होता है पाइन। ग्रीक मीनिंग क्या होता है? पाइन, ठीक। अब जैसे मान लो 1 दर्जन की बात करेंगे हम, 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का क्या मीनिंग होता है? 12 आइटम्स। कितने आइटम्स होते हैं? 12 आइटम्स। 1 दर्जन का मतलब जैसे हम मार्केट में गए, हमने बोला कि 1 दर्जन बनाना देता हो, तो आपको कितने बनाना देता है? 12। सेम अगर 1 दर्जन आपने पेंसिल मांगी तो कितनी देगा वो आपको? पेंसिल 12 पेंसिल देगा। 1 दर्जन आपने पेन मांगे तो कितने पेन्स देगा वो आपको? 12 पेंसिल देगा। क्यों? क्योंकि 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 आइटम्स। सेम 1 क्रोस का मीनिंग होता है 144 आइटम्स, ठीक है। तो 1 मोल का क्या मतलब होता है? तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? C12 आइसोटॉप। C12 आइसोटॉप्स जो कार्बन का जो C12 आइसोटॉप्स है उसके 12 ग्राम में, 12 ग्राम में C12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में जितने क्वांटिटी एंटिटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं 1 मोल। तो पहले 1 मोल का मतलब क्या बताया गया कि जो C12 आइसोटॉप के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स या जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे? 1 मोल के, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसको डिनोट किया गया मोल को। 1 मोल का मतलब बताया गया 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर क्वांटिटीज। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर्स। एवोगाड्रोस नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। देखो मोल्स, जो मोल्स है इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक जैसे इसका यूज बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है, एटम्स, इनमें यूज करते हैं इसका, क्योंकि इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो 1 मोल का जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। समझ में आया? 1 मोल गिवन बाय ओस्टवर्ड, ग्रीक मीनिंग होता है इसका पाइल, ठीक है। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स या इतनी एंटिटीज। क्लियर होगी बात? सेम जैसे हमारे पास लिख रखा है 1 मोल एटम, तो 1 मोल अगर एटम लिख रखा है इसका मतलब है Na एटम। Na एटम मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स। हमारे पास लिख रखा है 1 मोल आयंस। 1 मोल आयंस का मतलब क्या होगा? Na आयंस। सेम 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिख रखा है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? Na मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 मोल प्रोटॉन्स है तो इसका मतलब कितने होंगे? Na प्रोटॉन्स होंगे। तो 1 मोल का मतलब समझ में आ गया? 1 मोल एटम का मतलब कितना होता है? Na एटम, यानी कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 1 मोल आयंस का मतलब 6.022 × 10⁻23 आयंस होगा, ठीक है। अब मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो समझो मोल कैसे निकालते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है मोल का?
नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे क्वेश्चंस ये लिखे हुए हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। पहला है इन 18 ग्राम वाटर, ठीक है। तो इन 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन। देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बराबर होता है वेट इन ग्राम। तो 18 ग्राम दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। हाइड्रोजन वाटर है हमारे पास, तो वाटर में एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 18 कट जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखो 4 ग्राम ओ। तो देखो दूसरा सोल्व कर रहे हैं 4 ग्राम ओ, यानी कि मोल बराबर हो जाएगा वेट इन ग्राम, कितना दे रखा है 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16, तो ये आ गया 1/4। क्लियर होगी बात। थर्ड लिख रखा है इन 19 ग्राम थर्ड ईयर इन 4 ग्राम O2। तो देखो मोल बराबर लिखेंगे 4 दे रखा है, और देखो यहाँ पर ऊपर देखो O2 मतलब ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं 2, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32, तो ये आ जाएगा 1/8। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हम मोल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन 19 ग्राम C6H12O6। तो C6H12O6 क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो थर्ड देखेंगे, फोर्थ है ना, इन 90 ग्राम C16H12O6। तो देखो मोल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे वेट इन ग्राम, कितना दे रखा है 90 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × ऑक्सीजन है कितने 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स। फिफ्थ दे रखा है इन 294 ग्राम H2SO4। तो इसमें क्या निकालना है मोल्स, तो फॉर्मूला वही है सेम, मोल बराबर क्या था वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। एक हाइड्रोजन का 1 तो इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने 4, तो 16 × 4। इसको सोल्व करेंगे तो 294 डिवाइडेड बाय इसको सोल्व, अगर इसको दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 98, तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा। तो कितने आ जाएंगे इन 294 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स प्रेजेंट है 3 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। 6 हमारा दे रखा है 1.71 ग्राम C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे, मोल बराबर हो जाएगा वेट इन ग्राम, कितना दे रखा है 1.71 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, तो कितना कार्बन है 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 मास होता है तो इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 11। क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आएगा ये 342, ठीक है, 342 आएगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/200, सॉल्व कर लेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। कैसे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे आ जाएगी, तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/2 और 100 है इसलिए, ठीक। 7 है FeSO4 7 वाटर। देखो 7 क्वेश्चन ये रहेगा, देखें
इन FeSO4 7 वाटर, ठीक है। तो गिवन दे रखा है Fe का मास दे रखा है कितना 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल बराबर हो जाएगा वेट इन ग्राम दे रखा है इसमें, इसका वेट देखो, इसका दे रखा है 139 लिख लेते हैं यहाँ पे। इधर देखो यहाँ पे 139 लिख देते हैं ना, 139 ग्राम। इन 139 ग्राम FeSO4 7 वाटर, ठीक है। देखो तो यहाँ पर 139 आ जाएगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, Fe 1 है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ FeSO4 7 वाटर, ठीक है। Fe आयरन 1 है, तो आयरन का दे रखा है 56, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 होता है, 4 दे रखा है यहाँ पे। वाटर का कितना होता है 18, अपन थोड़ी देर पहले निकाले थे, तो 18 इंटू 7 कर देंगे, 18 इंटू 7, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा ये 8 7 278 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 0.5 मोल्स। तो देखिए मोल्स कैसे निकालते हैं, स्टेप से निकालते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मोल दे रखा है, उससे क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो अगर मोल गिवन है, हमको क्वांटिटी निकालनी है, तो इनटू करते हैं Na का मतलब 6.02 × 10⁻23। अगर क्वांटिटी का मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, प्रोटॉन्स दे रखा है, न्यूट्रॉन्स दे रखा है, या फिर मॉलिक्यूल्स दे रखा है, ठीक है, आयंस दे रखा है, ठीक, कुछ भी। तो मोल से हमको क्वांटिटी अगर पूछा है तो इनटू Na करते हैं, और क्वांटिटी से मोल पूछा था डिवाइड बाय Na करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन 294 ग्राम H2SO4 कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, यानी कि क्वांटिटी पूछा है। तो अगर क्वांटिटी पूछा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल भी तो आना चाहिए। तो मोल तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट दे रखा है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा, और मोल्स आ गया तो क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पूछा है H2SO4 के, यानी कि क्वांटिटी पूछी है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स n बराबर क्या लिख देंगे, वेट इन ग्राम कितना है 294 डिवाइडेड बाय 98। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 मोल्स। कितना आया 3 मोल्स। अब हमको क्या करना है, मोल्स आ गया हमारे पास, इधर देखो मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमको क्या निकालना है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू Na। तो हम क्या लिखेंगे, ए का आंसर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालेंगे, 3 इंटू Na, ठीक है, क्लियर है। दूसरा तो 3 इंटू Na कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। बी आंसर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H एटम, H एटम के मोल्स निकालना है। इसके पूरे के मोल्स तो हमने निकाल लिए, H2SO4 के कितने हैं 3। अब हाइड्रोजन के मोल्स निकालें तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H एटम, हाइड्रोजन एटम। तो अपने पास मोल्स एक्चुअल में आए कितने 3, और हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने प्रेजेंट है इसमें 2, 3 इंटू 2 6। सी हमको निकालना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S एटम। तो S कितना है हमारे पास, S के कितने एटम्स हैं हमारे पास, एक एटम है H2SO4 में, तो मोल्स कितना आता है हमारे पास 3 इंटू 1 कर देंगे तो 3 मोल्स आ जाएगा। डी में लिख रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम कितना जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम, तो वो कैसे आ जाएगा 3 इंटू ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, इसमें H2SO4 में ऑक्सीजन 4, तो ये आ जाएगा 12।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये 4 दे रखे हैं, इनमें से किस में कार्बन एटम के सबसे ज़्यादा एटम होंगे। तो देखो पहला सॉल्यूशन करेंगे हम, ए को सॉल्व करेंगे। ए में क्या लिख रखा है 13.4 ग्राम Na2C2O4। तो सबसे पहले आप इसके मोल्स निकालो। तो मोल्स निकालेंगे हम, मोल्स किसके निकालेंगे Na2C2O4 के। मोल्स बराबर होता है वेट इन ग्राम दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। सोडियम का होता है 23 × 2, Na क्योंकि 2 है, कार्बन का 12 × 2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 4। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 134, कितना जाएगा 134 इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.1 मोल्स। तो ये तो किसके मोल्स निकाले हैं हमने, इसके Na2C2O4 के। हमको किसके निकालने हैं कार्बन के। तो कार्बन के मोल्स कैसे निकालेंगे, कार्बन है कितने 2, तो 2 × दिस 0.1। तो देखो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.1 × 2, कितना जाएगा 0.2। सेम क्वेश्चन नंबर बी है, हमको 35 ग्राम C5H10 है। तो इसमें पहले इसके मोल्स निकाल लेता हूँ। किसके निकालने हैं C5H10 के मोल्स कितने। तो वेट इन ग्राम कितना दे रखा 35 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 12 × 5 प्लस 1 × हाइड्रोजन का 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 35 डिवाइडेड बाय 70, ये आ गया 1/2, यानी कि ये भी कितना आ गया, ये आ गया 0.5। अब लेकिन हमको तो किसके चाहिए, कार्बन के मोल्स चाहिए। तो कार्बन है कितने इसमें 5, तो 5 × 0.5 मोल्स कार्बन किसका जाएगा 0.5 × 5, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब सी वाला देखेंगे। सी वाला निकालना है हमको 15 ग्राम मोल्स किसके C2H6 के मोल्स। तो वेट इन ग्राम दे रखा है हमको 15 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 12 × 2 प्लस 1 × 6। ठीक है, ये हो गया 24 30। तो 15 डिवाइडेड बाय 30 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, लेकिन हमको किसके मोल्स चाहिए कार्बन के। तो मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे 0.5 टोटल मोल्स इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये जाएगा 1.0 मोल्स। डी निकालना है मोल्स ऑफ C6H12O6। तो इसका वेट आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है इसका 180 आता ना सोल्व करने पर C6H12O6। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/40 सोल्व करने पर। तो हमको तो मोल्स किसके चाहिए, कार्बन के मोल्स चाहिए। मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40 × 6, 0.15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेंगे कि किसके मोल्स ज़्यादा है। तो इसमें तो 0.15 है, इसमें कितना आ रहा है, इसमें 1.0 आ रहा है। ठीक है, इधर देखेंगे तो 0.2 आ रहा है, इधर देखेंगे तो 2.5 आ रहा है। तो आंसर क्या जाएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ और कार्बन एटम कौन से 2.5। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपने देख लिया क्वांटिटी कैसे निकालते थे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक।